सावधान। अपने चंचल मन को एवं उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा इन तीनों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीरादिक पर पदार्थ, रागादिक परिणतियां, परलक्षी भाव, क्षयोपम ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान, वह भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीरादि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। बोल नंबर जो है 758 नंबर का बोल है। पेज नंबर 174 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ, केवल 2 लाइन का बोल है ये। अहो अंतरंग यानी अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय का क्या मूल है, उसकी जगत को खबर नहीं है। राग के कण से लाभ होना माना उसने चैतन्य को लूट लिया है। समझ में आया भैया? दुनिया को खबर नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं। समझ में नहीं आया? सारी दुनिया में धर्म की चर्चाएं इतनी चलती हैं कि दुनिया को खबर नहीं है, क्योंकि अंदर का जो परिणाम, अंदर का जो अभिप्राय, भाई साहब, जब तक आपका सम्यक रूप से नहीं होगा तब तक किसी की पर्याय में धर्म रूपी यानी सुख रूपी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। समझने आप? इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अंदर के अभिप्राय, समझने आप, अभिप्राय यानी मान्यता, सारा जो है धर्म जो टिका हुआ है वह भाई साहब सम्यक मान्यता के ऊपर टिका है। और सम्यक मान्यता जहाँ सही हो जाती है वहाँ समझना चाहिए जीव के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और उसकी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक हमारी अंदर में मान्यता मिथ्यात्व रूप से बनी रहेगी, चाहे हम धर्म के नाम पर कितना भी धार्मिक कार्यक्रम करते रहें। समझ रहे आप? फोन लगा लो भैया, समझेंगे आगे बात से आने में। तो यहाँ ये बात बताया जा रहा है कि अंदर में अभिप्राय यानी मान्यता। यहाँ अभिप्राय का मतलब क्या है? अंदर में मान्यता। तो कहते हैं अंतरंग अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय का मूल क्या है, यानी ये जगत के जीवों को खबर नहीं है। समझने आप? दुनिया के लोगों को इस बात की खबर नहीं है कि अंदर में पहले हमें मान्यता सही करना चाहिए। मान्यता क्या है कि सबसे पहले ये जानो कि आप मनुष्य हो कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तब आपकी अंदर में मान्यता सही होगी। जब तक आपको इस प्रकार का समीचीन ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव में यह जीव कितना भी धार्मिक कार्य करता रहे, क्या वैसा वह सब जो है अज्ञानता की कोटि में चला जाता है। समझ नहीं आप? पहले यह निर्णय करो कि मैं मनुष्य हूँ कि जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। समझ आप? ये पहले निर्णय करो। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। समझ आप? जिन जिन्होंने निर्णय किया है वे सब जीव जो है आज अनंत सुख के रूप परिणमन कर रहे हैं, और जिन्होंने निर्णय नहीं किया है वे सब जीव जो है संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं। और इसके किए बिना किसी भी जीव के जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। ये बात अत्यंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। कि आप कौन हो? आप चैतन्य वस्तु हो कि शरीर हो? आप ये तो निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब। ये ऊपर ऊपर के निर्णय से भी काम नहीं चलेगा। समझे आप? अंदर गहराई में चले जाइए। हमारी आत्मा के लिए शरीर है और चेतनेश्वर वस्तु है।
दो चीज़ें तो आपको समझ में आई गई हैं, और तीसरी आपको यह भी समझ में आ रहा है कि विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा में होती हैं। समझ गए आप? हर समय नई नई इच्छाएं होती हैं, हर समय नई नई इच्छाएं होती है, भी आपको समझ में आ रहा है। समझ गए आप? तो इन सब में आप यह निर्णय कीजिए कि आप कौन हैं। समझ गए आप? ये तो है ना, अनादिकाल से जिस पर्याय में ये आत्मा जाता है, जिस पर्याय में भी आता है, चाहे त्रियंच गति की पर्याय में हो, देखो सभी जीव जो है शरीर भी है उनके साथ में, और भाई साहब जानने देखने वाला आत्मा भी है, और उसमें जो है विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम जो आप देखते ही हो, यही हमारे साथ में है। समझ गए आप? वह भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, देवगति वाला भी आत्मा है, नार की जीव भी आत्मा है भाई साहब। समझ गए नहीं आप? ये तीन चीजें तो लगी हुई है ना। समझ गए आप? इसका कब ये वियोग हो शरीर और रागादिक का, तो कहते अंदर में आप अपनी मान्यता को सबसे पहले ठीक कीजिएगा। अगर आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, सुख की प्राप्ति करना हो, तो सबसे पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जब आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो अंदर में जो मान्यता चली आ रही है कि मैं मनुष्य हूँ, वह मान्यता छूट जाती है। समझ लेना चाहिए जीव का भाई साहब बहुत दुख है, क्या कहूँ, समझ गया, वह चुल्लू भर जितना रह जाता है। समझ गए आप? चारित्र संबंधित, अस्थिरता संबंधित है, वो जो दुख रह गया है, जहाँ श्रद्धा मान्यता अंदर में सही हो जाती है, वहाँ चारित्र संबंधी, मोहिनी चारित्र संबंधी जो दुख है वो भाई साहब चुल्लू भर रह जाता है। आप ये समझिए, इतना बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। अंदर की मिथ्या मान्यता और सम्यक मान्यता में दिन और रात का अंतर है, पूरब और पश्चिम का अंतर है, उत्तर और दक्षिण का अंतर है। समझ गया भाई साहब? जब तक अंदर में सुधार नहीं होगा तब तक बाहर में आप कितने भी बड़े धर्मात्मा कहलाइए आप, समझ गए आप, धर्मात्मा हो ही नहीं सकते हो। आत्मा को जाने बिना कोई भी जीव धर्मात्मा होता ही नहीं है। अपने आप को आत्मा माने बिना कोई भी जीव पर्याय में धर्मात्मा होता ही नहीं है। समझ गए आप? तो यहाँ हमें ज्ञानी यही समझाना चाहते हैं, अंतरंग अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय का क्या मूल है, उसकी जगत को खबर तक नहीं है। समझ गए आप? बताइए आप चले जाइए, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आप सब बातें आपको किस प्रकार की मिलेंगी, कोई आत्मा की चर्चा नहीं होगी, कोई आत्मा के स्वरूप को बताने में सक्षम ही नहीं है। समझ गए आप? अगर आत्मा की बात भी करेंगे तो भाई साहब दूसरे को लक्ष्य लेके करेंगे कि बाबा ने ये कहा, इनने विष्णु, इनने ये कहा, उनने वो कहा, ये कहा। समझ गए नहीं आप भाई साहब? या और उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या हो गया? कहाँ चले जाते हैं? अरे पहले ये तो समझो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है। या हरियंत परमात्मा हमको बताते हैं कि भाई साहब यहाँ ऐसा धर्म नहीं है। हरियंत परमात्मा कहते तुम मेरी तरफ भी देखोगे, क्या भाई साहब है, मेरे आश्रय से ही बने रहे तो तुम्हारा कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है। ऐसा एक जिनेन्द्र देव परमात्मा के बताए द्वारा एक धर्म है ये। दुनिया में आत्मा की बात है तो करेंगे, लेकिन भाई साहब आपको पामर बना के बातें करेंगे। समझ नहीं आप? तुम बस इनके बने रहिए और इनको पूछते रहिए, इनकी तरफ देखते रहिए और तुम्हें धर्म हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ गए आप? ऐसा ही है। अंदर में चेंजेबल करना है आपको। कैसे करेंगे आप? अरिहंत परमात्मा के तत्व को सुन के। वो ही परिवर्तन ला सकता है, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो यहाँ में यही समझाया जा रहा है कि जगत जो है ऐसा अंदर के परिवर्तन को समझता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। समझ नहीं आप?
कभी भी इसके ज्ञान में आत्मा का वाच्य बना ही नहीं है। आत्मा आत्मा की बातें करेगा, लेकिन वाच्य जो है शब्द है ना, ये वाचक है। समझे आप? जिनवाणी क्या है? समझे आप? ये वाचक है। और इसका वाचक क्या है? आपको वो पानी बोलते हैं, पानी बोलते तो आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? शब्दों पे जाती है कि वाच्य पे पकड़ती है, पदार्थ को पकड़ती है? क्यों? पानी शब्द अपन जब बोलते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ पर जाती है? हमारा ज्ञान किसको ग्रहण करता है? शब्दों को ग्रहण करता है क्या? अरे शक्कर शब्द बोला, ये तो वाचक है, तो आपका ज्ञान कहाँ चला गया? शब्द पे रहा कि वो पदार्थ के ऊपर चला गया। यहाँ अपन आत्मा की बातें करते हैं तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाता है? उस पदार्थ, अरे बस शब्द है तो भाई साहब वो वस्तु भी है कि नहीं है? तो है तो कैसी है वो? इसका निर्णय तो करना पड़ेगा ना भाई। जो जितनी जल्दी निर्णय कर लेगा भाई साहब, उसकी पर्याय में उतना ही का समय भाई साहब हैं, जो शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं उनकी पर्याय में व्यक्तिता हो जाती है। अब ये चीज व्यक्ति नहीं समझता है। समझे ना? धर्म के नाम पे कितना भी भगवान की पूजा करवा लो, भक्ति करवा लो, दान दिलवा लो, समझ में आया भाई साहब? वो उसको धर्म माने बैठा हुआ है। समझे? तो कहते अंतरंग अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय, जगत के जीवों को कितना बड़ा अंतर है, दिन और रात का अंतर है। समझ में आ गई भैया? पूर्व और पश्चिम जैसा अंतर है। अंदर की जहाँ मान्यता क्लियर हो गई, देखो अंदर की मान्यता में जब तक मैं मनुष्य अपने आप को देखता हूँ तो कर्तृत्व बुद्धि के इतने 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 विकल्प हमारे ऊपर काम करने लग जाते हैं। एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के सब घड़े कैसे लगेंगे भाई साहब? उल्टे लग जाएंगे। आपने अपने आप को मनुष्य रूप स्वीकार किया तो आपके संकल्प विकल्पों का भाई साहब तांता लगा हुआ है। कर्तृत्व बुद्धि में यह जीव दबता चला जाता है। और जहाँ आपने स्वीकार किया भाई साहब मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, वहाँ यह आत्मा पूरे विश्व का ज्ञाता हो जाता है। ज्यादा भाई साहब इतना अंतर है, समझ लीजिए आप। अंतर का जहाँ अभिप्राय बदला, समस्त ज्ञानी जीव कर्तृत्व के भूत से परेशान है। बिल्कुल सही बात है। और ज्ञानी ने भाई साहब यथार्थ निर्णय किया, ओहो मैं तो ज्ञाता पुरुष भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर रागादि पर पदार्थों का करने धरने वाला नहीं हूँ। वो तो ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो गई उसे। ये धर्म कौन समझे? जिसका भव का किनारा आता है वह जीव इस धर्म को अंगीकार करता है। भाई साहब ज्ञाता हो जाता, सब विश्व का पूरा ज्ञाता हो गया है। सबको जानने देखने वाला हूँ मैं करता धरता नहीं। सारी दुनिया का ऐसे दुखी है भाई साहब? अरे बोलो, सोचिए अंदर के अभिप्राय में कितनी दम है, हैं? एक ज्ञातापने की बुद्धि होने पर भाई साहब जो अपने द्रव्य में जो अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसको ज्ञानी धर्म कहते हैं। और कर्तृत्व बुद्धि के दम में तो हर समय मुझे ये करना है, मुझे वो करना। तू करने वाला है कि जानने वाला? भाई साहब ये निर्णय करना पहले है। इधर हमारी बुद्धि क्यों नहीं चलती है? बोलिए। निर्णय नहीं, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। अरे मन त्रियंश गति में चलो समझ में आती सब भाई साहब अनादि काल से अपन त्रियंश गति में थे हैं। अपने पास में ये जिनवाणी माता सुनने का भाई साहब ऐसा मौका नहीं मिला होगा, सपोज मान लेते हैं। अब मनुष्य पर्याय में तो मिल गई है ना प्रभु, तुम्हें अनंत परमात्मा मिल गए है ना। अब तुम क्यों ऐसी बातें करते हो कि भाई साहब मैं करता धरने वाला? अब तो चेंजेबल करो ना, पर्याय में मान्यता में चेंजेबल कीजिए भाई साहब। वह होता है वस्तु स्वरूप का ज्ञान यथार्थ होने पर ही होता है। ये पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है,
ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी भाई साहब पुरुषार्थ से होती है। समझ में आया? ये दुनिया वालों को यह पुरुषार्थ नहीं दिखता है, समझ में आया? इतना बड़ा अंतर है ये, जमीन आसमान का अंतर है। मिथ्यात के वशीभूत होकर, मिथ्या मान्यता के वशीभूत होकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में डूबता रहता है। समझ लिया? कभी भी इसका जो है बेड़ा पार होने वाला नहीं है। मिथ्या मान्यता का फल तो ये है, और सम्यक मान्यता का फल अभी वर्तमान में तुम सुखी हो जाओगे। और बोलो क्या कहा? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। अंदर की पर्याय भी खिल जाती हैं। समझ में आया? जब मान्यता सही होती है, भाई साहब मैं तो करता धरता नहीं हूँ, मैं तो इस विश्व का ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानी कहते ये अंतर है। ये अंतर अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आता, जगत के जीवों को समझ में नहीं आता है। भगवान की पूजा कौन सा विधान करने भाई साहब करवा लीजिए आप, हैं? अब एक मिथ्यात आपने साथ में रखा कि मैं मनुष्य हूँ, तो भाई साहब जिस कुल में आप पैदा हुए हैं उसी कुल देवता को पूछते रहोगे आप। बताइए आप जिस कुल में हमारा आत्मा गया है, उस कुल के जो देवता हैं बस उन्हीं की भक्ति पूजा में लग जाएगा। क्या करेगा भाई साहब? और अपने आप को मान लेगा मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। बताओ कैसे काम चलेगा इसका? अरे यही नहीं है। अरे मिथ्यात इतने प्रकार का हो जाता है भाई साहब। भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई है, क्या करना? रुक जाना। क्या हो गया? इसने चीर दिया है। क्या कहा? एक अगर आपके अंदर में मान्यता ठीक नहीं हुई तो यह आत्मा निरंतर दुखी होता रहता है। शंका में ही अपना पूरा मनुष्य पर्याय व्यर्थ ही गमा देता है। समझ गया भाई साहब? किसी वजह भैया इसको नजर लग गई है, जरा इसको झाड़ दो, क्या पीलिया हो गया है। ये भी एक अंदर में मान्यता, विपरीत मान्यता के कितने 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 हैं भाई साहब। समझ में आया नहीं आया? ये बहुत बदलना बहुत कैसे पुरुषार्थ का काम है। जो निकट भक्त जीव होते हैं वे ये काम कर लेते हैं। सही बात। समझ में आया भाई साहब? बहुत दुर्धर काम। मैंने देखा भाई साहब ऐसे ऐसे जैन धर्म के अंदर भी भाई साहब शास्त्र पढ़ने वालों की भी बात करता हूँ मैं। अगर घर में कोई अनिष्ट कारक कार्य हो जाए तो भाई साहब नमोकार मंत्र की माला याद आ जाती तुरंत। क्या कहा? तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। एक तो थे महाराज जी ऐसे, उसका काम नहीं हुआ तो कहने लगे भैया तुम्हें मन से नहीं पढ़ी होगी, भाव से नहीं पढ़ी होगी। अरे भाई पहले सच्चा ज्ञान करो। तुम चेतन सर्वस्तु हो, तुम ना तो पढ़ने वाले हो ना कुछ करने वाले हो, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। अगर आपने एक भी मिथ्यात का सेवन किया, सबसे बड़ा मिथ्यात तो यही है। समझ रहे आप? अपने आप को मनुष्य जानना, मनुष्य मानना, जो तुम कभी होते नहीं हो। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में है। एक भी कम नहीं है प्रभु से। समझ लीजिए आप। सही बात है। ऐसी मान्यता पहले सुधार करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जिन्हें देव परमात्मा द्वारा जो बताया गया तत्व है भाई साहब, उसके अंदर में चिंतन की धारा हो तो ये मिथ्यात रूपी पाप धुल जाता है। क्या हो जाता भाई साहब? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। आगे क्या लिखा भाई साहब? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। सारे इसके पर्याय में होने वाले संशय, ज्ञान में होने वाले संशय सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। और दुख काय का है भाई साहब? आपको भ्रम का ही दुख है ना, और काय का दुख है? ज्ञानी को भ्रम नहीं होता है। ज्ञानी की गाड़ी मोक्ष मार्ग में भाई साहब धमाधम चलती है। समझे? आपका पास कैलकुलेशन अगर सही हो, अजय भैया, समझ रहे हैं आप?
कितनी निराकुलता होती है। आपको उस संबंधित अगर विषय संबंधित ज्ञान है, समझिए आप, हैं, बिजनेस संबंधित ज्ञान है, तो आपको बिजनेस करने में कहाँ तकलीफ होती है बताइए आप। ऐसे ही ज्ञानियों को तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से उन्हें अपना बिजनेस यानी शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता प्रकट करना, यही आत्मा का बिजनेस है। राग द्वेष उत्पन्न करना ये आत्मा का बिजनेस नहीं है। मोह राग द्वेष करना ये आत्मा का बिजनेस नहीं है। आत्मा का बिजनेस तो भाई साहब अपनी शक्तियां पर्याय में व्यक्त करना और निरंतर उसे बढ़ाते रहता है। क्या करता है? वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीजे करता है। मान्यता भाई साहब, मान्यता में बहुत बड़ा अंतरंग की मान्यता पहले से कीजिए आप। मान्यता यानी क्या कि आप कौन हो, आपका क्या स्वरूप है, समझ आप। अंतरंग अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय का क्या मूल्य है? अरे क्या मूल्य है? पत्थर और कोहिनूर हीरा जैसा है। कैसा है? जैसे पत्थर विपरीत मानता यानी पत्थर और सच्ची मानता यानी कोहिनूर हीरा। समझ में आया? इतनी चीज इतनी मिलती है, समझ में आया? विपरीत मानता वाले को पत्थर मिलेंगे, उसके भाग्य में पत्थर ही लिखे हैं, समझ में आया? और सच्ची श्रद्धा वाले के पास में भाई साहब कोहिनूर जैसा हीरा उसे मिल गया है, समझिए आप। अब उसको बढ़िया तरीके से संजोता रहता है। आपको कोई नया घर मिल जाए तो आप कैसे सजाते हो? ऐसे ही ज्ञानी जी को अंतरंग में अपना चैतन्य कोहिनूर हीरा मिला है। अब वह उसे निरंतर सजाता रहता है। क्या कहा भाई साहब? ऐसी बात है। कहते हैं अंतरंग अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय का क्या मूल है, उसकी जगत को खबर नहीं है। राग के कण से लाभ होना माना उसने चैतन्य को लूट लिया। क्या कह दिया भाई साहब? राग से मतलब शुभ राग से। राग से मतलब यहाँ क्या है? शुभ राग लेना, अशुभ राग नहीं लेना। समझ गए नहीं आप? राग से लाभ मानना, भाई पाप से तो लाभ कोई नहीं मानता है। मानता है क्या? सब पाप से भाई साहब, सब पाप छोड़ना चाहते हैं। समझ गए नहीं आप? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, अनुव्रत करो, महाव्रत करो, तो अपना एक दिन कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई साहब? काय से लाभ मानना? राग यानी अंदर में होने वाले शुभ परिणाम। पाप के परिणाम से कोई भी जगत का जीव कल्याण नहीं मानता है। सब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दान दो, है भाई साहब, है स्वाध्याय कर लो, अनुव्रत कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझेंगे आप? ऐसा जो मानता है वो मिथ्यात्व रूपी पाप का बंद करता है। समझिए आप। क्यों करता है? क्या? क्योंकि राग जो है वह कर्माधीन व्यवस्था है। वह राग जो है पुण्य भाव है, वो तुम्हारे अधिकार की चीज नहीं है। समझ गए नहीं आप? वह तो हर समय नया नया उत्पन्न होता है, चला जाता है। समझ गए नहीं आप? वो आत्मा का स्वभाव है क्या? विभाव है, विभाव है। उससे तुमने लाभ मान लिया। यानी राग से लाभ मानना यानी परद्रव्य से लाभ मानना। क्या कहा? अंदर में जो शुभ परिणाम है, कसाय की मान्यता से जो लाभ मानता है यानी परद्रव्य से लाभ मानता है। समझे आप? यही तो मानता होगी ना। तो कहते हैं ज्ञानी हमें समझाते, राग के कण से लाभ होना माना उसने चैतन्य को लूट लिया, मतलब उसकी संपत्ति लुट गई। क्या कहा भाई साहब? जो परद्रव्य से लाभ मानता है, परद्रव्य से मेरा कल्याण हो जाएगा, भाई साहब वो तो लुटा पिटा है ही। जो कसाई की बद्धता से भी लाभ मानता है, उसकी भी लुटिया डूब गई। क्या भाई साहब? वह आत्मघाती परिणाम है। अपने आत्मा में शुभ राग की उत्पत्ति होना, वह कौन सा परिणाम है? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं वो हिंसा का परिणाम है। कौन सा परिणाम है भाई साहब?
अपने आत्मा में है भाई साहब शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होना, वो आत्मा की हिंसा है कि हिंसा है? हिंसा है, ये कहा है आगम में। सुने शुभ राग की उत्पत्ति आत्मा में होना, तो अशुभ भाव की चल रही तो उनका क्या होता होगा? बोलो भैया, समझिए, ये तो समझने की बात है। शुभाशुभ राग परिणाम ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार आते जरूर हैं, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है। अरे मुनराजों को भी आते हैं, पर वे राग से शुभ राग से कभी भाई साहब अपना कल्याण नहीं मानते हैं, उसे अंदर में हे रूप से जानते हैं। कैसे जानते हैं बताइए आप? जब तक अंदर में आप हे रूप से स्वीकार नहीं करोगे तो राग में उपादेय बुद्धि आपकी बनी रहेगी, और जब राग में उपादेय बुद्धि है वही मिथ्यात्व का पाप लगेगा, और पाप लग गया तो समझ लो आप सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व पाप है। 5 कितने पाप बताए भाई साहब? कितने पाप होते हैं? 1 6 होते हैं। हाँ, पारसमणि बोल रही है? अच्छा, पाप तो जो है भाई साहब एक ही पाप होता है कायदे से। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह जीव 5 पाप करता है। ये चर्चा कहाँ मिलेगी आपको? दिगंबर जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आया? मोहिनी के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सबसे पहले आता दर्शन मोहिनी, ये सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और फिर जो है दर्शन मोहिनी चले जाने के बाद चारित्र मोहिनी के परिणाम शेष रह जाते हैं। समझ गए नहीं आप? धूम का अनुसार 4थे गुण स्थान में भी रहती हैं, 5वें में भी रहती हैं, 6वें 7वें में भी रहती हैं। समझ गए नहीं आप? पूरी तरह तो अरे परमात्मा की पर्याय में खत्म हुई है। शुभ राग से लाभ मानना कि ऐसे करते करते हमारी जो है भाई साहब मुक्ति हो जाएगी, 3 काल में नहीं होगी। भगवान ने तो ऐसा कहा है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? आप कुन आचार्य देव ने अष्ट पावल के मोक्ष पावल में 16वें नंबर की गाथा आती है। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। पर दब्बाओ दुख गई यानी पर की तरफ तेरा लक्ष्य जाएगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा कौन है आपके? स्वद्रव्य हैं कि परद्रव्य हैं? तो उनके प्रति जो आपका गया वो पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? पुण्य का परिणाम। समझ गए आप? वीतरागी पंच परमेष्टियों की तरफ है भाई साहब लक्ष्य जाना। समझ गए आप? तो वह शुभ भाव है। और जो है पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाना, वो कौन सा परिणाम है भाई साहब? पुण्य परिणाम है, पाप परिणाम है। 24 घंटा हमारी प्रवृत्ति किधर चल रही है? पर्याय में भजन किसका चल रहा है? सोचिए, हैं स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ आंखें खोल के बैठे हुए हो, हैं मरने पे तो खड़े हुए हो, तो भी का समय स्पर्श इंद्रिय का भोग छूटता है। गजब हो गया क्या? रसना इंद्रिय बढ़िया बढ़िया में सोते हो जागते हो 24 घंटा रसना इंद्रिय की विषय हमारे लगी रहती, कभी उनसे उदासीन पना ही नहीं आता और खिलखिलाहट आ जाती है। पर्याय गजब हो गया है। सोचिए, हमारा मन, हमारा उपयोग किधर जा रहा है? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जाना भाई साहब। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय है भाई साहब। ये सब जिनकी तरफ हमारा बारंबार अटैचमेंट हम जोड़ के रखे हुए हैं, सब पाप रूप परिणाम है। अनंत आदि की भक्ति पूजा आदि का परिणाम शुभ परिणाम है। और उस परिणाम से अशुभ भाव की बात तो छोड़ दीजिए, वे तो है ही, लेकिन शुभ परिणाम भी हमारे लिए भाई साहब कल्याणकारी नहीं हो सकता है। समझ में आया भाई साहब? वो हमें अपने भगवान आत्मा को बताता है, इधर आप पलट के आ गए तो भाई साहब आपका कल्याण हो जाएगा। तो रास्ता तो यहीं से मिलेगा ना, पंच परमेष्टि के पास आके आपको मिलेगा ना।
किसी ने आपको भाई साहब बताया रास्ता, आप जा रहे थे गलती से गलत रास्ते पे जा रहे थे, हैं, सामने वाले ने बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हैं, जैसे हमारे साथ एक बार घटना घटी थी, मेरे को जाना था दिल्ली, हैं, और मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे ट्रेन लगती थी, तो अब ऑटो भीड़ भाड़ की वजह से ऑटो में जरा लेट हो गया, रुक गया, क्या किया जाए, सब कर्माधीन व्यवस्था है। मैंने कि फटाफट कैसे उसको पैसे देके और वो ट्रेन में जाके, हैं, भाई साहब जिसमें रिजर्वेशन था दिल्ली वाली ट्रेन में बैठा, हैं, और जैसे ही मैंने पूछा भाई साहब ये कहाँ जा रही है, तो बोला कि तो भाई साहब बम्बई जा रही है। क्या हुआ, अब आपको समझने का टाइम है क्या, अब उसकी बात पर विश्वास करना कि नहीं करना, तब तक तो वह स्पीड और पकड़ जाएगी प्लेटफार्म पर, तुरंत फटाक से वहीं पे रखा और नीचे सामान फेंका और नीचे आ गए भाई साहब, समझ में। ऐसे ही जो है अपन अनादि काल से भाई साहब जन्म मरण करते हुए आ रहे हैं, कब की कहानी है हमारी आपकी, अनादि काल की कहानी है। यहाँ अरिहंत परमात्मा के यहाँ आए जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो जड़ है, समझ गए आप। अंदर में जो रागादिक परिणतियां, जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती है, वे सब कर्माधीन है, इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अब भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, अब ये थोड़ा कि तुम्हारे साथ में चल लेंगे, समझ गए आप, जिनवाणी मार्ग बताने वाली है, चलना तो आपको हमको सबको पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि राग के कण से लाभ होना माने, देखो नहीं मैंने आपको तो बोला था 5 पांडव थे, उसमें 2 पांडव का थोड़ा सा राग हुआ मुनिराज के प्रति, उन्हें अवस्था में देने तो कहाँ गए, क्या लाभ मिला उन्हें, लाभ मिला कि उनकी हानि हो गई, बताइए आप, हैं, पर्याय में हानि हुई कि नहीं हुई है। 3 को तो जो भाई साहब मुक्ति प्राप्त हो गई, और 2 जो है कैसे में उनको अपने साधन में बादशाह का परिणाम आया, कह रहे उनका क्या होगा ऐसे उपसर्ग काल में, और उस समय उनकी आयु को बंद हो गया, तो भाई साहब पर वो लाभ नहीं मानते थे, लाभ नहीं मानते थे, इसीलिए तो सर्वात सिद्धि गए, कहाँ गए, क्या कहा भैया, सर्वात सिद्धि में मिथ्या दृष्टि जाता है कि समय दृष्टि जीव जाता है, हैं, इसीलिए वे सर्वात सिद्धि गए, क्योंकि राग से लाभ नहीं मानते थे। अब राग आ गया है तो भाई साहब का ऐसे में अब तो भुगतना ही पड़ेगा ना, गया तो वस्तु स्वरूप की चलती है, यहाँ किसी भगवान की चलती नहीं है, समझ में आया भाई साहब। तो कहते हैं राग के कण से लाभ होना माना है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो राग से लाभ मानता, राग होता है ज्ञानी की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार राग के परिणाम होते हैं, पर वह किंचित भी उनसे लाभ मानता नहीं, लाभ तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से होगा, जितना हम अपना उपयोग अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ा करेंगे भाई साहब वो हमारे लिए लाभकारी है। ये शुभ राग तो जो है प्रकृति की तरफ देखना, चाहे वो अरिहंत परमात्मा हो कुछ भी हो भाई साहब, है समझने समझाने का राग वह भी सब पर लक्ष्य परिणाम है, समझ गया, उसमें ज्ञानी उलझता नहीं है, उसमें भी अपना प्रयोजन साधता हुआ निकलता है, बताइए आप। शुभ भाव में आपको अपना प्रयोजन साधना आना चाहिए। शुभ राग होता जरूर है पर ज्ञानी उससे लाभ नहीं मानता है, इसीलिए वह ज्ञानी है, और अज्ञानी जीव उस शुभ राग से ऐसा करते करते भाई साहब हमारी जो है कल्याण हो जाएगा, वह तो अनंत संसारी जीव है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले अंतरंग का अभिप्राय बदलिएगा। अंतरंग का अभिप्राय बदलने के लिए माँ जनवाणी माता से तत्व की बातें सुनिएगा कि आप कौन हैं, आप मनुष्य हैं, स्त्री हैं कि जानने देखने वाले पदार्थ हैं। वही रागादिक परिणतियाँ ये होती हैं हमारी आत्मा में, संसार अवस्था है, पर वे रागादिक परिणतियाँ क्षणभंगुर तत्व हैं, ये हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का आप यथार्थ ध्यान कीजिएगा, तब वो अंदर की मान्यता वो छूट जाती है, और मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ,
पर्याय को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मिल जाता है तो अंदर का परिवर्तन हो जाता है। अब वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करेगा है। और फिर कह देती है भाई साहब, राग के कण से लाभ होना माना वह चैतन्य को लूट लिया है। अगर राग से जिसे लाभ दिखाई देता है उसका ये मनुष्य पर्याय तो व्यर्थ में चला ही गया, लुट गया। मनुष्य भाव ही नहीं लुट गया, आगे के अनंत भाववाद मिलने वाला ये मनुष्य भाव था। वह भाई साहब वह राग से लाभ से नाम भगवान से लाभ मान लिया तुमने है। भगवान कभी नहीं कहते हैं, आपने भगवान को समझा ही नहीं है। जो भगवान ये कहता है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, वह भगवान 3 काल में हो ही नहीं सकता है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अरे भगवान तो उसे कहते हैं तुम जो भक्तों की कहते तुम तो अपनी शरण में जाओ, तुम तो मेरी तरफ बिल्कुल ना देखो। अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। उसी को वास्तव में भगवान और पंच परमेष्टि कहते हैं। भाई साहब, हम इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से हमने आपने सब स्वाध्याय किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपने यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो त्वत्संग जनवाणी माता की।